ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 949वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूट्यूब पर जुड़ कर के लाइव सुनने वाले सभी आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आप सभी अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर देंगे, जिससे कि इस अध्याय के विचार इस पुस्तक के स्वाध्याय के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। जीवन जीने की कला पुस्तक का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं और इस पुस्तक के अब तक 6 अध्याय हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं। 7वां अध्याय आज प्रारंभ करेंगे। अध्याय है जीवन महान ऐसे बनेगा। कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से मनुष्य में देवत्व को जगाया जा सकता है, किस प्रकार जो है देव, दानव या मानव कुछ भी बना जा सकता है। इसलिए अब अगला क्रम जो है वो है जीवन महान ऐसे बनेगा। इस अध्याय के अंतर्गत पहला बिंदु है आधुनिक विकास का श्रेय मानवी बुद्धि को। आधुनिक युग में जीवन जीने वाले व्यक्ति के मन में होने वाले देवासुर संग्राम में देवत्व का समर्थन करना ही विवेकपूर्ण है। यह सत्य है कि संसार आज जिस भौतिकवादी विकास की स्थिति में है उसका श्रेय मानवीय बुद्धि को ही है। संसार को बहुत ही सुंदर, सुसज्जित और व्यवस्थित बनाने में मानव प्राणी की बुद्धिमत्ता को ही सारा श्रेय प्राप्त है। विज्ञान की उन्नति करके उसने सुखोपभोग की प्रचुर सामग्री उत्पन्न की है। प्रेम, सेवा, करुणा, मैत्री, त्याग, संयम, धर्म, उपासना जैसे उदात्त आकांक्षा या कल्पना वासना, विलासिता, मनोरंजन, श्रृंगार, सुसज्जा, सौंदर्य, संगीत, नृत्य, विनोद, कविता, साहित्य, क्रीड़ा जैसा कलात्मक और क्रोध, संघर्ष, चिंता, द्वेष, शोक, प्रतिशोध, भय जैसी निकृष्ट मनोवृत्तियों का एक पूरा संसार ही मनुष्य ने रच डाला है। सब कुछ मनुष्य के हाथ में है। जहाँ एक और सुखोपभोग की प्रचुर सामग्री उत्पन्न की जा रही है, उसी प्रकार विभिन्न मनोभावों के अनुसार मनुष्य अपने मनोवृत्तियों के अनुसार नया संसार बनाता है। श्रेष्ठ मनोवृत्तियाँ भी हैं, निकृष्ट मनोवृत्तियाँ भी हैं, मनोरंजक मनोवृत्तियाँ भी हैं। इन सभी का निचोड़ यही है कि आज का जो मनुष्य है वो वैज्ञानिक भौतिक उपलब्धियां तो प्राप्त कर रहा है, पर अपने मनोभाव, मनोवृत्तियों के प्रभाव के कारण एक अलग ही दुनिया का निर्माण करता है। सृष्टि की सर्वोपरि सत्ता का अधिपति होने के कारण उससे यही आशा की जानी चाहिए कि वह आनंद से परिपूर्ण जीवन यापन करेगा और उसके संपर्क में जो भी आएंगे उन्हें आनंद से लाभान्वित करेगा। इतने महत्वपूर्ण स्थान पर, पद पर पहुंचने के बाद निश्चय ही मनुष्य के कंधे पर कुछ उत्तरदायित्व भी आते हैं। उचित यही है कि उन्हें निभाया जाए। निम्न स्थिति में पड़े हुए जीव का उत्तरदायित्व उतना ही छोटा होता है। यदि वह न करने योग्य काम करे, न सोचने योग्य सोचे, तो उसकी प्रतिक्रिया भी सीमित रहेगी। किंतु यदि अधिक सशक्त जीव कुमार्ग पर चल पड़े तो उसकी हानि का क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। क्रुद्ध बकरा उतनी हानि नहीं करता जितनी उन्मत्त हाथी कर सकता है।
सत्य पर चलते हुए अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हुए सज्जनता का, विवेकशीलता का जो सुसंयत कार्यक्रम अपनाया जाता है वही श्रेयस्कर होता है। मनुष्य को जो स्थिति और सुविधा प्राप्त है उसका उपयोग यदि वह रचनात्मक विषय में करे तो उसकी प्रतिक्रिया निस्संदेह बड़ी उपयोगी और आनंदवर्धक होगी। जिस बुद्धि ने अन्य जीव जंतुओं की तुलना में इतना ऐश्वर्य इकट्ठा कर लिया, इतनी प्रगति कर ली, उसके लिए यह क्यों कठिन होना चाहिए कि शांतिमय जीवन स्वयं जिए और दूसरों को जीने दे। बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग करके आज चारों ओर क्लेश और कलह का वातावरण बनाया जा रहा है। सुख शांति के सारे साधन मौजूद रहते हुए भी दुखदायक और शोक संताप की परिस्थितियां बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं साथियों कि किस तरीके से मनुष्य अपने जो परमात्मा के द्वारा उसे बुद्धि प्रदान की गई है, एक महत्वपूर्ण विभूति प्रदान की गई है, एक उपलब्धि ही है, पर उसी बुद्धि का दुरुपयोग करके वो अपने शांतिमय आनंदमय जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर डालता है और क्लेश कलह का वातावरण विनिर्मित कर लेता है। इसी बुद्धि के कारण मनुष्य अन्य जीव जंतुओं की तुलना में श्रेष्ठ है। इसी बुद्धि के कारण उसकी सामर्थ्य सबसे अधिक है, पर यही बुद्धि का दुरुपयोग करके उसका जीवन बेकार हो जाता है। बुद्धि एक दुधारी तलवार, विचारशीलता ही मनुष्य की एकमात्र निधि है। इसी आधार पर उसने उच्च स्थान प्राप्त किया है। इस शक्ति का यदि दुरुपयोग होने लगे तो जितना उत्थान हुआ है उतना ही पतन भी संभव है। जितने सुख साधन जुटे हैं उतना ही क्लेश कलह भी इकट्ठा हो सकता है। बुद्धि दुधारी तलवार है, वह सामने वाले को भी मार सकती है और अपने को काटने के लिए भी प्रयुक्त हो सकती है। उच्च स्थिति पर पहुंचा हुआ मनुष्य अपने उत्तरदायित्वों को न पहचाने, अपने कर्तव्य धर्म के प्रति आस्थावान न रहे तो वह अपनी विशेष स्थिति के कारण संसार में भारी अहित करने और भारी अव्यवस्था उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। आज यही तो हो रहा है। मनुष्य को अपने बड़प्पन का, गौरव का अनुभव करना चाहिए। स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए। क्या सोचें और क्या करें, इस संबंध में उसे बहुत ही दूरदर्शिता के आधार पर अपनी गतिविधियों का निर्धारण करना चाहिए। जो बुद्धिमत्ता समस्त सृष्टि को चमत्कृत कर रही है, वह अपने निजी जीवन का उचित कार्यक्रम निर्धारित करने में असफल रहे तो इसे एक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। विश्व के भाग्य का निर्माता मनुष्य यदि अपनी समस्या को हल करने के अवसर पर मूर्ख एवं अभागा सिद्ध हो तो इसे एक प्रवंचना ही कहा जाएगा। वास्तव में साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सारी दुनिया के भाग्य का विधाता ही है मनुष्य। क्योंकि जो भी प्रगति हम देख रहे हैं, जो भी उत्थान देख रहे हैं, जो भी वैज्ञानिकता देख रहे हैं, जो भी भौतिकता देख रहे हैं, जो परिपक्वता देख रहे हैं, वो मनुष्य की बुद्धि के ही कारण है। और इसी बुद्धि के कारण मनुष्य अन्य जीव जंतुओं पर राज्य करता है, अन्य जीव जंतुओं को अपने शासन में रखता है, अपने अनुशासन में रखता है और सर्वोपरि बन जाता है। वैसे भी मनुष्य परमात्मा का सुपुत्र ही है। भगवान का पुत्र होने के नाते समस्त समस्याओं का समाधान करने की बजाय यदि वो समस्याओं में उलझता चला जाए तो इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहा जाएगा। इसलिए ऐसे दुर्भाग्य को आमंत्रण देकर मनुष्य अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हुए जीवन को बेकार कर देता है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति है। मनुष्य स्वयं पतनोन्मुख, प्रगति के इतने उच्च स्तर पर चढ़ आने के बाद यदि हम पतनोन्मुख गतिविधियां अपनाते हैं तो इसमें भारी चोट लगने का, चूर चूर हो जाने का खतरा मौजूद है। जो जितने ऊंचे से गिरता है उसे उतनी ही चोट लगती है,
84 लाख योनियों की मंजिल पार करते करते, 84 लाख सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जिसने सबसे ऊपर वाली मंजिल तक पहुंचने की सफलता प्राप्त कर ली और लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिसे केवल एक कदम बढ़ाना ही शेष रह गया है, क्या उसके लिए यही उचित है कि ऊंचे उठने की अपेक्षा नीचे गिरने की बात सोचे? आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बारे में भी सोचें, अपने लक्ष्य की भी चिंता करें। समस्त जीवों की तुलना में अधिक ऊंची स्थिति प्राप्त करके भी, समस्त अपार सुख साधनों की उपलब्धियां प्रस्तुत रहने पर भी यदि हम दुख दारिद्र्य से घिरे हैं, शोक संताप से डूबे हैं, तो इसमें हमारी कोई भारी भूल ही कारण हो सकती है। उस भूल को जितना जल्दी खोजना और हटाना संभव हो सके, उतना ही हमारा कल्याण संभव होगा। उन्नति की अभिलाषा मानवीय प्रगति का कारण। तो आप देख सकते हैं साथियों इन पंक्तियों में कि परम पूज्य गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं कि हम सब को ये बुद्धि मिली है, ये सामर्थ्य मिली है, ये अवसर मिला है जीवन को शानदार बनाने का, पर सारी सुख सुविधाएं हों, सारी व्यवस्था हो और इतनी ऊंची स्थिति अन्य प्राणियों, अन्य योनियों से प्राप्त कर ली हो, उसके बावजूद भी यदि हमारे जीवन में कष्ट है, क्लेश है, अभाव है, दुख है, अज्ञान है, तो ये भारी चिंता का विषय है। कोई न कोई ऐसी अवश्य भूल हम सब से हो रही है जिसको हमें तुरंत पता करना चाहिए, पता करके उन्हें तुरंत हटाना चाहिए और हटा करके नए सिरे से जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील होने की आवश्यकता है। उन्नति की अभिलाषा मानवीय प्रगति का कारण। जो भी जीवित हैं, सजग हैं, सचेत तथा स्वस्थ मस्तिष्क वाला है, उसे निरंतर बढ़ने, महान बनने की इच्छा रहती है। जो व्यक्ति जिस स्थिति में है उससे ऊपर उठने का प्रयत्न करे, यही वास्तविक कर्मशीलता है। उन्नति की अभिलाषा ही अधिकांश में मनुष्य की क्रियाशीलता को उत्तेजित करती है। सामान्य व्यक्ति को ही क्यों न देख लिया जाए, चाहे यह रोटी दाल तक ही क्यों न सीमित हो, तब भी वह आज की अपेक्षा कल अच्छी रोटी पाने की कामना रखता है। जिसमें अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है, उसे एक प्रकार से मृत ही मानना चाहिए। अगति जड़ता का लक्षण है, जीवन का नहीं। जो जीवित हैं वह एक स्थान पर खड़ा ही नहीं रह सकता। जीवन में आगे बढ़ना, प्रगति करना कोई आकस्मिक घटना नहीं है और न यह कोई स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके प्रवाह में कोई आगे बढ़ ही जाएगा। आगे बढ़ना, उन्नति करना एक सुनियोजित कर्तव्य है। मनुष्य अपने बल पर संघर्ष करता हुआ एक एक कदम ही आगे बढ़ पाता है। इस भीड़ से भरी दुनिया में जहां लोग एक दूसरे को धकेल कर अपना स्थान बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहां किसी लक्षित स्थान पर पहुंच सकना कोई ऐसा काम नहीं है जो यूं ही बैठे बैठाए हो जाएगा। इसके लिए मनुष्य को परिश्रम, पुरुषार्थ तथा त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी। जो संघर्ष भीरु हैं, स्वार्थी हैं, सुख लोलुप और पलायनवादी हैं, वह कभी भी उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। उन्नति और प्रगति कर्मवीरों का ही लक्ष्य है। भौतिक प्रगति वास्तविक उन्नति नहीं। संसार में उन्नतियां, प्रगतियां तथा सफलताएं असंख्यों प्रकार की हो सकती हैं। नित्य ही लोग उन्नति करते देखे जाते हैं। छोटी सी दुकान बड़ी फर्म में बदल जाती है। मशीन मिस्त्री मिल मालिक बन जाता है। झोपड़ी में रहने वाला कोठी पा लेता है और निर्धन धनवान बन जाता है। संसार में नित्य ही परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु इनको वास्तविक उन्नति नहीं कहा जा सकता। वास्तविक उन्नति वह है जिसमें अवनति अथवा ह्रास का कोई अवसर न हो। जिस प्रकार मनुष्य निर्धन से धनवान बनता है, उसी प्रकार धनवान से निर्धन भी बन सकता है। कोठी बिक सकती है, मिल मिट सकती है और फर्म बंद हो सकती है। इस प्रकार की उन्नतियां सांसारिक व्यवहार तथा गतिविधियों के फल हैं। पुरुषार्थ तथा परिश्रम का समन्वय होने पर भी ये उन्नति की उस कोटि में नहीं आती जिनके आधार पर कोई व्यक्ति महान कहा जाता है। मनुष्य की महानता कोई सामयिक वस्तु नहीं है कि आज वह है कल न रहेगी।
पतन तथा परिवर्तन से मुक्त उच्चता ही वास्तविक उन्नति है, महानता है। इस प्रकार की महानताएं केवल वे ही व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण परहित के लिए ही होता है। जो मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए अपने जीवन का दांव लगा देते हैं, जो अपना सर्वस्व समष्टि को समर्पित कर देते हैं, वे ही उच्च शिखर पर पहुंचते हैं जहां से पतन की कोई आशंका नहीं रहती। उच्चता के उन्नत शिखर पर पहुंचने के लिए मनुष्य को अपने जीवन को सुघड़ सांचे में ढालना होता है। जो अपने जीवन को सुघड़, सुंदर और समृद्ध नहीं बना सकता, वह कितना ही प्रतिभावान, धनवान और ज्ञानवान क्यों न हो, महानता की कोटि में नहीं पहुंच सकता। अब गुरुदेव महानता के 5 सोपान बताते हैं। महानता के उपयुक्त सांचे में ढलने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अपने व्यक्तित्व का विकास करना होगा। जिसका व्यक्तित्व अविकसित है, अपूर्ण है, वह बहुत कुछ आगे बढ़ जाने पर भी पीछे हट सकता है। जब तक उसे निम्न अथवा समकक्ष व्यक्तियों से पाला पड़ता रहेगा, तब तक तो वह बढ़ता जा सकता है, किंतु ऊंचा व्यक्तित्व सामने आते ही उसे ठिठक जाना पड़ेगा। अथवा जब वह सामान्य समूह से ऊपर उठकर उच्च स्तरीय समाज में पहुंचेगा, तब उसके व्यक्तित्व के दब जाने की संभावना रहेगी। व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा? उन्नति के प्रथम सोपान व्यक्तित्व को पूर्ण विकसित कर लेना बहुत आवश्यक है। व्यक्तित्व के विकास की सबसे पहली शर्त है स्पष्ट एवं असंदिग्ध होना। मनुष्य जो कुछ है वो साफ दिखाई देना चाहिए। जो साफ नहीं दिखाई पड़ता वो समाज का विश्वास पात्र नहीं बन पाता। ईमानदार होते हुए भी लोग उसे गैर ईमानदार तथा महान होने पर भी निम्न समझ सकते हैं। व्यक्तित्व की दूसरी शर्त है समता। मनुष्य जो स्वरूप समाज के सामने रखता है, उसका आचरण भी वैसा होना चाहिए। दूसरों को कितना ही सन्मार्ग दिखलाने वाला, कितना ही हित चाहने वाला, यदि अपने निजी आचरण में यथावत नहीं है, तो लोग उसे छली, मतलबी अथवा स्वार्थी समझकर दूर भागेंगे। व्यक्तित्व की तीसरी शर्त है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुघड़ता, शिष्टता, सभ्यता आदि गुण। जो अशिक्षित है, रोगी है, मलिन अथवा अनपढ़ है, लोग सहज ही उसकी ओर आकर्षित नहीं होते। किसी भी फूहड़ अवस्था में, फूहड़ भाषा अथवा फूहड़ शैली में कितनी ही महान एवं हितकारी बात क्यों न कही जाए, कोई उसे सुनना पसंद न करेगा। और यदि उसकी बात सुनी भी जाएगी तो उपहास की दृष्टि से उसका न कोई प्रभाव होगा और न फल होगा। तो पहला क्या था? व्यक्तित्व को विकसित करना। और व्यक्तित्व का विकास जो है 3 शर्तों पर होता है। पहला है कि उसके भीतर जो कुछ भी है वो स्पष्ट और साफ सुथरा होना चाहिए, अंदर और बाहर से, मन, कर्म, वाणी से एकदम पवित्र होना चाहिए। दूसरा है कि उसके जीवन में समता होनी चाहिए, समाज में अपने आप को ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण करे कि सब उससे प्रभावित हों। और तीसरा है कि वो स्वार्थ से परे होकर के शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि गुण अपने भीतर धारण करे। अगला बिंदु है शक्ति। उन्नति का दूसरा सोपान है शक्ति। जिसका शरीर, मन और आत्मा शक्तिशाली है, वही उन्नति के पथ पर आए अवरोधों से टकरा सकता है, समाज विरोधी तत्वों से मोर्चा ले सकेगा। जो निर्बल है, साहसहीन है, वो एक छोटे से विरोध को भी सहन न कर सकेगा, शीघ्र ही मैदान छोड़कर भाग जाएगा। जो संयमी है, ज्ञानवान है, निःस्पृह और निस्वार्थ हैं, मन, प्राण, शरीर और आत्मा उसके ही समर्थ हो सकते हैं। इसके विपरीत जो असंयमी, अज्ञानी और लीप्सु और लोलुप है, उसका निर्बल होना निश्चित है, अटल है। तीसरा सोपान है अनुशासन। जो व्यक्ति अनुशासनहीन है, अस्त व्यस्त है, विखरे मन, चंचल बुद्धि और कंपित आत्मा वाला है, उसके विचारों तथा कर्मों में वांछित तेज नहीं आ पाता, जिसके अभाव में वह जनमानस में प्रवेश कर सकने में असफल रहता है। मन जीते बिना जन समुदाय को अनुशासित रखकर उपयुक्त दिशा में नहीं चलाया जा सकता। अनुशासनहीन व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली, प्रतिभाशाली और प्रतापी क्यों न हो, किसी को अपने वश में नहीं रख सकता। उन्नति के इच्छुक व्यक्ति के लिए आत्मानुशासन उतना ही आवश्यक है जितना
समुद्र के लिए मर्यादा। इस तरीके से साथियों अनुशासन कितना आवश्यक है आप इन पंक्तियों में समझ सकते हैं। चौथा सोपान है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ परिश्रम, इन दोनों गुणों से रहित व्यक्ति आलसी, प्रमादी तथा दीर्घसूत्री होता है। उन्नति के पथ पर पहाड़ जैसे अवरोध हैं। पथ के पथिकों के लिए क्या दिन क्या रात, क्या गर्मी क्या धूप, सब समान होती है। उनके पास हर समय काम रहता है और हर समय उस काम का समय है। जो आलसी हैं, प्रमादी और दीर्घसूत्री हैं, वो आज के काम को कल पर डालेगा, दूसरों पर निर्भर रहेगा। ऐसी दशा में उन्नति के शिखर पर चढ़ने का उसका स्वप्न अधूरा ही रहेगा। निष्काम कर्म भाव, पांचवा सोपान है। निष्काम कर्म भाव के बिना कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। कभी उसे सफलता असफलता आंदोलित करेगी, कभी निंदा रुष्ट और प्रशंसा प्रसन्न करेगी। महान पद पर जिस राग द्वेष से रहित होना आवश्यक है, बिना निष्काम कर्म भाव के उसकी उपलब्धि संभव नहीं। और यह निष्काम कर्म भाव तभी प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य अपने प्रत्येक कर्तव्य को परम प्रभु का आदेश समझकर उसकी शक्ति से ही उसके लिए ही करता हुआ अनुभव करे। जो अपने प्रत्येक कर्म को परमात्मा का ही काम समझकर करेगा, वह उसे पूर्ण दक्षता, पूर्ण मनोयोग तथा पूर्ण श्रद्धा से करेगा, जिसके फलस्वरूप उसे उस सर्वशक्तिमान से सामर्थ्य एवं शक्ति प्राप्त होती रहेगी। जिसने अपनी सीमित शक्ति को ईश्वर की परम शक्ति में तिरोधान कर दिया है, वह उन्नति के किस शिखर पर पहुंच सकता है, यह बतलाना कठिन है। इस प्रकार जो व्यक्ति उन्नति के इन पांचों सोपानों पर पांव रखता हुआ आगे बढ़ता है, वह निश्चय ही उस महानता को प्राप्त कर लेता है जिसका न ह्रास होता है न पतन। ऐसी ही महानता के पद पर प्रतिष्ठित महापुरुषों को इतिहास लिखता है और संसार याद करता है। क्या किया जाएगा, कैसे करें ये सारी चीज़ें? तो गुरुदेव लिखते हैं कि हम मानव हैं, अतः हमें बुद्धि भी प्राप्त है। हम अपनी बुद्धि का उपयोग केवल स्वयं अथवा अपने परिवार के लिए भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने में तो नहीं लगा रहे हैं। इस ओर हमारी सतर्कता आवश्यक है। सुबह से रात तक कोल्हू के बैल की भांति चक्कर लगाते रहे तो अंत में हम स्वयं को वहीं के वहीं खड़े पाएंगे। हमारी सारी बुद्धि चातुर्य उसी में लग जाएगी और महानता की ओर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें विचारना है कि किस प्रकार महानता के इन 5 सोपानों पर निरंतर ऊंचे चढ़ते रहने के लिए हम अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। 5 सोपान कौन कौन से हैं साथियों? 5 सोपान है निष्काम कर्म भाव, दूसरा है अनुशासन, फिर है शक्तिवान बने, फिर व्यक्तित्व का विकास, ये और चौथा है पुरुषार्थ। ठीक है, 5वां। तो ये 5 जो हैं अपने जीवन में उतार लें। व्यक्तित्व का विकास, शक्ति, अनुशासन, पुरुषार्थ और निष्काम कर्म भाव, ये 5 गुण हमारे भीतर आने चाहिए। इनमें से यदि कोई बात न समझ में आई हो तो आप चैट बॉक्स में लिख देंगे, हम लोग कल उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और यदि आ गया तो बहुत अच्छी बात। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विराम देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, सबका मंगल हो। साथियों, अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें, इसका विशेष ध्यान रखें। सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए
स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।